नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली के तहत अब किसानों को एक नई सुविधा मिलेगी। खाद की बुकिंग के साथ ही होम डिलीवरी का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इसके लिए किसानों से सिर्फ न्यूनतम किराया लिया जाएगा। हालांकि इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार के मंत्री इसे किसानों के हित में बता रहे हैं, जबकि विपक्ष अब भी खाद संकट के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। इसी फैसले और इसके राजनीतिक पहलुओं पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इसके बाद करेंगे कुछ खास मेहमानों का रुख। ये व्यवस्था फिलहाल डबल लॉक केंद्र के 5 किलोमीटर क्षेत्र के गांव तक उपलब्ध कराई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत विदिशा के अलावा शाजापुर और जबलपुर इन 3 जिलों में होम डिलीवरी की सुविधा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस फैसले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार ये व्यवस्था कर रही है। किसानों को खेत तक खाद पहुंचेगी, घर तक खाद पहुंचेगी और उन्होंने ये कहा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। खाद को लेकर भी ये सुनिश्चित करना कि किसानों को समय से उचित मात्रा में खाद मिले, ये हमारी कटिबद्धता है और इसीलिए अग्रिम भंडारण की योजना पहले मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। खाद किसानों को मिले, समय से मिले, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है वो पूरी हो, उसके लिए अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। एमपी में अब घर घर खाद पहुंचाने की तैयारी पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब तक तो घर घर डंडे पहुंचाए। भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, खाद रहेगी तब तो डिलीवरी की जाएगी। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद, पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने। महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। जिस दिन जिस नेता ने ये कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की ये बात कि घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे, खाद ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी से अपना काला चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे। सरकार ने इस व्यवस्था के तहत डबल लॉक केंद्रों के 5 किलोमीटर क्षेत्र के गांवों को चिन्हित किया, जहां पर ये सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा शुरू होने से छोटे सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिनके पास ट्रैक्टर, ट्राली आदि वाहन नहीं देते, उन तक खाद पहुंचाई जाएगी। उन्हें फिलहाल किराए से वाहन करके खाद अपने गाँव तक नहीं ले जाना पड़ेगा। इससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा। किसी तरीके का वाहन का किराया भी उन्हें नहीं देना पड़ेगा, यानी सीधे तौर पर इससे किसान को फायदा होने वाला है। वर्तमान में 5 किलोमीटर दूर तक खाद की बोरी पहुंचाने के लिए ऑटो चालक 500 रुपए तक किराया वसूलते थे। यदि किसी सीमांत किसान को कम खाद ले जाना है तो उन्हें किराया भाड़ा महंगा पड़ जाता है। योजना लागू होने से इन सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा, वहीं उनके समय की भी बचत होगी। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। हमारे साथ में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में बीजेपी से अजय धवले जी जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से ज्योति पटेल जी भी जुड़ गए हैं। ज्योति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय धवले जी, देखिए, एक नई प्रणाली और एक नया प्रयास किया जा रहा है। अभी हालांकि पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसानों के लिए जितना हो सके खाद खरीदी को आसान बनाया जाए, अब उनके घरों तक खाद को पहुंचाया जाए। लेकिन कांग्रेस ये सवाल कर रही है और कांग्रेस ये पूछ रही है कि जब खाद है ही नहीं तो किसानों तक पहुंचेगा कैसे? खाद की किल्लत को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न कौन पूछ रहा है? भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रही वो कांग्रेस, जिनके शासनकाल में ना तो मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली उपलब्ध होती थी, ना किसान सिंचाई की पर्याप्त सुविधा की वजह से मध्य प्रदेश में एक फसल लेना भी दुभर था। आज मध्य प्रदेश में किसान समृद्धशाली हैं, 3-3 फसलें लेते हैं। वो रबी की फसल लेता है, वो खरीफ लेता है, वो जायद की फसल लेता है। और ये क्यों लेता है कि मध्य प्रदेश में कभी 5 लाख हेक्टेयर में समग्र रूप से सिंचाई होती थी, आज 52 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई का रकबा बढ़ गया। बिजली की उपलब्धता उतनी हमने बढ़ाई। रही बात खाद की, तो हम विगत वर्ष के मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा रोहित जी। विगत वर्ष खरीफ के आंकड़े मेरे समक्ष है। 1 अप्रैल 2024 से 9 सितंबर 2024 तक के 15 लाख
मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का विक्रय मध्य प्रदेश में हुआ था। इस वर्ष 9 सितंबर के जो आंकड़े खरीफ के लिए लगने वाले थे वो 18.34 लाख मीट्रिक टन का हमने किसानों को उपलब्धता करा दी थी। यदि अभी वर्तमान में रबी की बात कर ले, जो रबी की आवश्यकता के अनुरूप की बात कर ले, तो यूरिया 4.43 लाख मीट्रिक टन। अच्छा जी, लेकिन बावजूद इसके यूरिया की कमी तो रही ना। सितंबर महीने की आप बात करी थी, लेकिन सितंबर महीने में भी हमने देखा कि किस तरीके से लाखों टन यूरिया की कमी रही थी। रोहित जी कमी से अधिक हम उसको कहेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिकल हैंडलिंग की कुछ दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश इतना पैन उसका बृहद क्षेत्र है जहां लॉजिस्टिकल कुछ डिसएडवांटेज की वजह से हम समय पे किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सरकार ने उर्वरक केंद्रों की वृद्धि की। गत वर्ष 470 उर्वरक विक्रय केंद्र थे, इस वर्ष उसको 761 से अधिक उर्वरक केंद्रों के माध्यम से और काउंटर्स के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रयास किया और प्रतिबद्धता थी हमारी कि किसानों को उनकी मांग अनुरूप समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष किसी एक पर्टिकुलर फसल का भी रकबा बढ़ता है, तो किसानों की मांग उस अनुपात में बढ़ जाती है। तो उस अनुपात को जिसको हम कहेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो हमारा व्यवस्थीकरण नहीं है, उसकी वजह से वहां दिक्कतें होती है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पे तो ना तो मध्य प्रदेश के किसानों को संदेह है, ना तो मध्य प्रदेश की आम जनता को संदेह है। हमने भरसक प्रयास किए कि किसानों को उनकी मांग अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए। रही बात वर्तमान में जिस पायलट प्रोजेक्ट की, तो देश में अपने आप में नवाचार होगा कि हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है कि सहकार से समृद्धि। तो किस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव के माध्यम से हम हमारे किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प अनुरूप किसान कल्याण के लिए सहकार से समृद्धि के मंत्र को जमीन पे उतारे और उन्हें डोर स्टेप पे डिलीवरी दे। ये घर बैठे किसान किस प्रकार से। ठीक है ज्योति पटेल जी, देखिए अजय जी ये कह रहे हैं कि, और वो मान भी रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खादों की कमी कभी रही थी। और साथ ही वो आपके शासन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी का नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए कम से कम थोड़ा बहुत तो इन्होंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी रही है। अभी भी ये लोग ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि खाद की कमी रही, जबकि पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश का एक एक किसान जानता है कि किस तरीके से खाद के लिए दर बदर किसान भटकते रहे। आपने देखा किस तरीके से भिंड जिले में महिलाएं बेहोश हुई, किस तरीके से किसान लाइनों में खड़े खड़े बेहोश हो रहे थे, भूखे प्यासे दिन भर, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग लाइन में लगे रहे। ये किसी से छुपी बात नहीं है, ये आपके मीडिया के माध्यम से हम सबने देखा और हमारे यहाँ की जो मंडियां है हमने खुद जाकर के देखा। वहां पर हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, कई चक्का जाम भी किए। किस तरीके से पुलिस ने लाठियां बरसाई, किस तरीके से कभी तहसीलदार ने किसानों को थप्पड़ मारा, तो कभी किस तरीके से किसानों को दोयम दर्जे पर रखा गया पूरे 3-4 महीने के दौरान, ये सबने देखा। और इतने पर आपके गणेश सिंह जी कह रहे थे कि मुझसे किसानों की दुर्दशा देखी नहीं जाती, तो कोई क्या ये बात गलत नहीं है? किसान जो आपके गणेश सिंह सांसद जी हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि मुझसे किसानों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। ज्योति पटेल जी, लेकिन वो आपसे सवाल ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके शासन काल में भी तो किसानों की लाइन लगती थी, किसान तो तब भी परेशान थे। हालांकि उनका यह दावा है कि पहले की तुलना में अब किसानों की जो परेशानी है उसको कम किया गया है। देखिए जिसने भी उस समय का शासनकाल देखा होगा, तो इस तरीके से जिस तरीके से 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कभी कमी आई है। तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। और दूसरी बात जो अब ये कह रहे हैं कि हम अब खाद की व्यवस्था करा रहे हैं, तो ये बताइए कि अभी इनको साथ ये मालूम नहीं है कि अभी किसानों की जो बोनियां है वो 50, 60 से 70% तो अभी किसानों की हो चुकी है। जब खाद की उनको आवश्यकता थी और एक एक बोरी के लिए वो मोहताज हो रहे थे, दिन भर लाइनों में लग रहे थे, तब तो आपको याद नहीं आई किसानों की। और जब किसानों की बोनी ऑलरेडी हो चुकी है और किसानों ने कहीं से काला बाजारी का या 1400 की जो बोरी थी वो 2400 में खरीद करके, जो 267 रुपए का यूरिया था वो 600 रुपए में खरीद करके उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अब हम घर तक खाद पहुंचा देंगे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसानों को आप इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं। किसान जरूर सीधा साधा है, भोला भाला है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो सब समझता है कि सरकार की क्या चाल है, किस तरीके से सरकारों ने 4 महीने तक किसानों को परेशान करने का काम किया। ठीक है,
अजय जी से आपके सवालों का जवाब लेंगे, इस बीच दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि आखिर देखिए ई टोकन क्या है और किस तरीके से किसानों को ई टोकन से लाभ पहुंचने वाला है और किस तरीके से सरकार का अब ये दावा है कि जो कमी है खादों की वो अब दूर हो जाएगी। तो देखिए एमपी के इन 3 जिलों में यह सुविधा शुरू होने वाली है। ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसानों को सुविधा मिलने जा रही है। खाद की बुकिंग के दौरान ही किसान अब होम डिलीवरी के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और 5 किलोमीटर रेंज में होम डिलीवरी की तैयारी अभी की गई है। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत विदिशा, शाजापुर और जबलपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है। और देखिए अब किसान की जो परेशानी है उसे दूर किया जा रहा है। और अजय धवले जी, आपका रुख कर लेते हैं। ज्योति पटेल जी ये कह रही है कि किसानों की लाइन जितनी लंबी अब दिखाई देती है, हमारे शासनकाल में उतनी लंबी लाइन हुआ नहीं करती थी। क्या जवाब देंगे आप? रोहित जी, मुझे लगता है ज्योति जी अपने कांग्रेस के वादा खिलाफी और विश्वासघात वाले इतिहास से परिचित नहीं है। मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी पहले अपने वो वादा खिलाफी और विश्वासघात का इतिहास पता कर ली। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार से केंद्र के द्वारा मांग अनुरूप चाहे खरीफ की बात करें तो खरीफ में भी खाद उपलब्ध हुआ था। लगभग हमारी खरीफ 2025 में 31 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक की उपलब्धता थी और 21 लाख से अधिक का हमने उसका भी बेच दिया, किसानों को बांट दिया था। रही बात वर्तमान की, यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है वो किसानों के लिए सम्मान की बात है कि लाइन खत्म करके उनको सम्मान ई टोकन प्रणाली के माध्यम से उनको किस प्रकार से हम सम्मानित कर सके। मध्य प्रदेश के किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बार बार कुछ न कुछ नवाचार करती रहती है, चाहे हम पीओएस मशीनों के माध्यम से उनके डिलीवरी की बात हो, सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से हम बात कर ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर ले, 0% पर ब्याज की बात कर ले, मध्य प्रदेश में वर्तमान में चल रही भावांतर भुगतान योजना की बात कर ले। ये हमारी सारी सरकार की ऐसी नीतियां रही हैं जो कहीं ना कहीं अन्नदाता के साथ में समय समय पर खड़ा होने वाली नीतियों की तरह। विपक्ष हमेशा से नकारात्मकता के साथ में प्रचार करते रहता है। विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि किसानों को जीवन में आसान करने में हमारी सरकारों ने बहुत भरसक काम किए। इसलिए बार बार जब जनादेश का समय आता है तो किसान मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में खड़े होते हैं। आप इन्हें पूछ लीजिए कि वर्तमान में 2024 का लोकसभा का चुनाव का जब नतीजा आया था मध्य प्रदेश के किसानों ने कांग्रेस को 0 पे समेट दिया था। 2023 के विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए किस प्रकार से कांग्रेस की दुर्दशा। अजय धवले जी, अब केवल चुनाव के नतीजों से हम इस बात का अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना कि किसानों के बीच में परेशानी है या नहीं है, क्योंकि इस बात से आप भी इंकार नहीं करेंगे किसानों की कितनी लंबी लाइनें होती है, सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, जिसका जिक्र ज्योति जी भी कर रही थी। कई जगहों पे लाठी डंडे चलने की भी खबर सामने आई थी, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। ऐसे में केवल इस बात से तो हम तुलना नहीं कर सकते कि चूंकि किसान आपके पक्ष में वोट कर रहे हैं इस वजह से किसान खुशहाल है। मैं तो आंकड़ों के साथ में आपके साथ बात कर रहा हूँ कि आज जब हम डिबेट कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश को जो आवंटन हुआ है वो बढ़ा हुआ है। 24-25 के लिए यूरिया का आवंटन 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक, एनपीके का आवंटन 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक और पर्याप्त स्टॉक। आज मध्य प्रदेश में जब सरकार ने केंद्र सरकार को आवश्यकता अनुरूप मांग की तो पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता थी। रबी के सीजन के लिए किसानों की मांग अनुरूप खाद उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। रही बात शुरुआती कुछ जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इश्यूज है वो सरकार स्वीकार करती है, लेकिन ठीक है ज्योति जी, यहाँ पे अजय जी कह रहे रबी सीजन हो, खरीफ सीजन हो, हर सीजन में सरकार तैयार है, किसानों की परेशानियों को दूर किया जा रहा है। और साथ ही अब ये जो नया प्रयास किया जा रहा है, जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है 3 जिलों में, जहां पे किसानों को घर बैठे खाद मिलेगा, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देखती है इस प्रयास को? ज्योति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम घर घर तक खाद पहुंचाएंगे, क्योंकि किसानों के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था नहीं, किसानों के पास कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, तो ये दोहरी बात करना कब भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि अभी जो भावांतर योजना चल रही है उसमें ट्रैक्टर, किसानों का जो ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, किसानों की ट्रैक्टर की जो नंबर प्लेट है, तमाम ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो जो 1 एकड़ 2 एकड़ वाले किसान है वो कहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट लाएंगे? तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं किसानों से की सुविधा अनुसार हम खाद डिलीवर कर रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ आप उसी भावांतर योजना में किसानों से उनके ट्रैक्टर मंगा रहे हैं, तो उनके हर किसान के पास ट्रैक्टर होना संभव तो है नहीं।
और दूसरी बात, अभी किसानों की हितैषी होने की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि किसानों का एक तो कम सोयाबीन का उत्पादन हुआ। आप मंडियों में जब जा रहे हैं किसान, तो 3,3500 से ज्यादा किसानों का भाव नहीं लग रहा है, और आप केवल जो मॉडल रेट है वो दे रहे हैं 1,300 रुपए। तो एक तो किसान को वहां घाटा लग रहा है। प्रकृति की मार से ऑलरेडी उत्पादन बहुत कम निकला हुआ है। तो अभी आपने मुआवजा की कोई बात करी नहीं है। फसल बीमा योजना जब देखो, अब आपका शून्य के अलावा कुछ आता नहीं है। सारा जो पैसा है वो आप बीमा कंपनियों को खिला देते हैं। मुआवजा के नाम पर केवल एक घोषणा होती है कि हाँ हम मुआवजा देंगे, परंतु मुआवजा भी कभी आता नहीं है। तो किसान ठीक है, अजय जी जवाब दीजिए। अभी मक्का भी किसानों ने लगाई, तो मक्का का रेट भी आप देखेंगे कि मंडियों में 1100-1200 से ज्यादा का मक्का का भाव नहीं है। तो हर तरीके से जो है आप किसानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और फिर आप किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए इस तरीके की पहली बात तो मेरी जो है की प्रवक्ता साथी आपके जिम्मेदार क्रॉप योजनाएं आप ले आते हैं। योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर जो अभी आज के आंकड़े जो हैं 4,236 रुपए का मॉडल रेट है सोयाबीन का। तो मुझे लगता है किसानों को इस प्रकार से भ्रमित करने से आपको बचने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो नवाचार मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, मुझे लगता है कांग्रेस को पहले उसके एग्जीक्यूशन को देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को डोर स्टेप डिलीवरी करेगी उर्वरकों की। यदि हम उसमें फेल हुए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन किसी मंशा पे शुरुआत से ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना। हर बार आप प्रश्न पूछते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त रूप में खाद मिलती है। हर बार कुछ जगह लाइनें होती है। हमने शुरुआत में एक्सेप्ट किया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आज के अखबारों में समाचार छपाए कि देश का फूड बास्केट मध्य प्रदेश बनाए, ये क्यों हुआ? कि सरकार की जिम्मेदार नीतियां, सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित की अधिकारियों की वो समय पे किसानों को बिजली उपलब्ध कराए, समय पे किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए, समय पे किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराए। इसलिए मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन दर बढ़ गया है। एग्री की ग्रोथ रेट इस बात का परिचय है कि मध्य प्रदेश आज देश का सर्वांगीण विकास वाला, सर्वांगीण उत्पादन वाला ऐसा प्रदेश है जो फूड बास्केट बना है देश का। तो मुझे लगता है कांग्रेस का तो आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस की जो परिस्थिति है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली है। यदि आप आंकड़ों पे विश्वास करेंगे, यदि मध्य प्रदेश के किसानों से पूछेंगे और वास्तविक किसानों को जीवन में क्या मध्य प्रदेश की सरकार की नीतियों की वजह से बदलाव आए हैं, तो आप भली बात ही जानेंगे कि हमारी सरकार ने नवाचारों के माध्यम से स्पष्टता के साथ में किसानों के लिए काम किया है। इसीलिए किसान बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर विश्वास दिखाते हैं। ठीक है ज्योति जी, वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, वरना हम बार बार चुन के थोड़ी आते। किसान यदि हमें वोट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश के जो किसान हैं वो खुश हैं, उनको पता है कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। ज्योति जी देखिए, वोट होना और सरकार बनाना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपने किसानों के हित में काम किया। आज इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते कि आज मध्य ज्योति प्रदेश जी वो ये सवाल कर रहे हैं कि यदि आपके शासन में किसान जो है वो खुश होते तो वोट तो वो आपको भी करते। कहीं ना कहीं किसान अब ये मान के चल रहे कि अभी जो वर्तमान की सरकार है वो उनकी ज्यादा हितैषी है, उनके लिए ज्यादा योजनाएं लेकर के आ रही है, नीति लेकर के आ रही है, लगातार उनके हितों में प्रयास कर रही है। इस वजह से जो प्रदेश के किसान है वो आपको मत नहीं देते। देखिए, आप ये बताइए कि आप ये सोच रहे हैं कि किसानों ने आपको वोट किया है या किसान बहुत खुश है इसलिए आपको वोट किया है, तो आप कभी वाकई में किसी किसान के पास जाना जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, जो किसी पार्टी से संबंध ना रखता हो, उससे आप पूछना कि वाकई में किसानों की आज हालत क्या है, क्या दुर्दशा है, किस तरीके से सरकार उन पर जख्म दिए जा रही है। तो आप इस बात से अंदाजा नहीं कौन से जख्म दे रही है ज्योति जी, जरा बताइएगा, होते हैं दर्शकों के लिए भी आसान हो जाएगा। जी कौन से जख्म दे रही है सरकार, जरा अगर आप बता पाए तो दर्शकों के लिए भी आसान हो जाएगा। देखिए, जख्म तो ये खाद यदि सरकार नहीं दे रही है, एक एक बोरी के लिए उसको अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान गिरवी रख करके दिन भर मंडियों में लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, क्या ये जख्म नहीं है? क्या आप जिस तरीके से सोयाबीन एमएसपी पर खरीदना चाहिए था और आप खरीद रहे हैं उसको केवल भावांतर नामक एक फ्लॉप योजना के तहत, तो क्या ये सरकार के द्वारा दिया गया जख्म नहीं है? तो ऐसे कई जख्म है। रोहित जी मेरी बहन से ठीक है अजय जी वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आपके पास में लौट रहा हूं। ठीक है ज्योति जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सरकार लगातार, और ये इस बात का ही प्रमाण नहीं है कि आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार जनता खुश है। क्या मुख्यमंत्री जी ने खुद ही स्वीकार किया था कि किस तरीके से 24 दिन एक दिन में 20 बलात्कार हो रहे हैं, किस तरीके से बाल अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है।
आप नौजवानों को रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं और उनका नाम बदल करके आप उनके युवाओं को खुश करने का काम कर रहे हैं। तो युवा, महिला, दलित सारे लोग पीड़ित थे, उसके बाद आप ठीक ये है। कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाती है, इसका मतलब ये है कि सारे लोग खुश हैं। तो ये कोई पैमाना नहीं होता है। और किस तरीके से आपने SIR में फर्जीवाड़ा करके, किस तरीके से वोट चोरी करके ठीक बिहार है, में भी मुद्दे से सरकार नहीं बनाई, भटकते हैं। मध्य प्रदेश ठीक है, में भी ठीक है सरकार बनाई, ज्योति इसमें जी, भी कोई आपने छुपी- तमाम आरोप लगाए, अजय जी ने बहुत ही धैर्य के साथ में आपके तमाम आरोपों को सुना है। अब वो एक एक करके जवाब देंगे। अजय जी, इनका कहना है कि किसानों के अभी भी कई सारे जख्म है जो सरकार दूर नहीं कर पा रही है। उन्होंने कई सारे उदाहरण भी दिए। जवाब आपका। देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कांग्रेस आज भी वस्तुस्थिति में नहीं जीती, वर्तमान में नहीं जीती। मैंने शुरुआत में ही कहा कि किसी मध्य प्रदेश में जब 5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, मध्य प्रदेश में एक फसल लेना दुभर होता था। आज वहां मध्य प्रदेश का किसान समृद्धशाली है, वो 3-3 फसलें लेता है। आज कई अखबारों का आप हेडलाइंस उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट बना है। तो जो हमारी एग्री की ग्रोथ रोड है वो इस बात की परिचायक है कि हमारी सरकारों ने विगत 21 वर्षों में काम किया, इसी वजह से मध्य प्रदेश के किसान खुशहाल बने। रही बात उर्वरकों को समय पे पहुंचाने की, तो हमारी सरकार ने भरसक प्रयास किए कि किसानों को उनकी मांग अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप समय पे उर्वरक उपलब्ध हो। आज जो नवाचार की बात हो रही कि पायलट प्रोजेक्ट 3 जिलों में चलेगा, जिसके माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी होगी, ये एक ऐसा नवाचार है देश में, मुझे लगता है इकलौता मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जो इस प्रकार से टोकन प्रणाली के माध्यम से मानव हस्तक्षेप कम करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, चाहे हमने POS मशीनों की बात हो, उसमें हमने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। यदि कांग्रेस बात करती है मध्य प्रदेश के किसानों के और अन्नदाताओं के साथ में छल की, तो छलावा किसने किया था? किसानों पे कर्ज माफी के मुद्दे पे 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, क्या छलावा किया गया था किसानों के साथ में, और क्यों वो सरकार वापस रिपीट नहीं हुई? तो जिनका अपना काला इतिहास है वो काम करने वाली सरकारों पे आरोप नहीं लगाते हैं। आज हमारी कांग्रेस को, मध्य प्रदेश की कांग्रेस को इस बात के लिए चिंता होने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में नित नए नवाचार करती है। यदि आप उन नवाचारों से संतुष्ट नहीं है, उन नीतियों में कहीं आपको खामियां नजर आती, तो आप प्रश्न ज्योति जी, नवाचार किए जा रहे किसानों के लिए देखिए, लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि उनकी मुसीबतों को दूर किया जाए, उनके मुश्किलों को आसान किया जाए। लंबी कतारें जिसका बार बार आप भी जिक्र कर रही है, उसी की वजह से तो अब सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने यह प्रयास किया कि किसानों को बाहर ना निकलना पड़े, किसानों तक खाद को पहुंचाया जाए। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इस नवाचार का स्वागत करती है? ज्योति जी, आवाज आ रही है आप तक? जी 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 जी। ज्योति जी, यदि देखिए लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों के लिए लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं उसको कम किया जाए, जिस लंबी कतारों का आप जिक्र कर रही थी, अजय जी भी ये कह रहे हैं कि इसी वजह से हमने ये नवाचार किया है कि किसानों तक खाद को पहुंचाया जाए ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी नवाचार का स्वागत करती है? देखिए, बात ये है ना कि सरकार क्यों बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है ना कि जनता के लिए कुछ काम कर सके, जनता की सहूलियत हो। बिल्कुल स्वागत करूंगी मैं इस नवाचार का, परंतु यदि ये नवाचार जो है 3 महीने पहले यदि सरकार जाग गई होती और सरकार को जो किसानों की चीखें हैं वो 3 महीने पहले सुनाई दी होती, तो निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम था। पर आप ये बताइए कि जो 90% लोग, 90% किसान लाइन में लग करके एक बोरी के लिए तरस के, बेहोश होकर के, भूखे प्यासे लाइन में लग करके उन्होंने खाद को प्राप्त ज्योति जी, किया। देखिए, इसलिए तो ये नवाचार आया है ना। आप टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रही है, लेकिन आगे भी किसानों को इसका फायदा मिलेगा। अजय जी, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रही है, ये कह रही है कि 3 महीने पहले आपने ये प्रयास क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कांग्रेस को तो किसी भी मध्य प्रदेश के नवाचार से ना कभी खुशी होती, ना कभी कांग्रेस उस पर प्रोत्साहन देती है। आज मध्य प्रदेश गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन और तिलहन के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य बना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नीतियों की वजह से है। पंजाब और हरियाणा जैसे परंपरागत कृषि उत्पादन प्रमुख संपन्न राज्यों को हमने फसलों के उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। देखिए, जाहिर तौर पे तो देखिए दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय धवले जी आपका, और साथ ही ज्योति पटेल जी आपका भी। तो देखिए, अब ई टोकन के माध्यम से किसानों तक खाद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जब खाद है ही नहीं तो फिर किसानों तक आप पहुंचाएंगे कैसे, जबकि सरकार का यह दावा है और सरकार यह कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है भी और किसानों तक हम इसे पहुंचाएंगे भी। तो फिलहाल देखिए, लगातार जो खाद को लेकर सियासत है वो जारी है, और इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS TV। धन्यवाद।